हर हर महादेव। जय माता दी। सूत जी आगे बताते हैं, जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख और दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कभी भी इस कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो लोग तांबूल, फूल आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि उनकी सारी संपदाएं एवं उनकी स्त्री आदि तक भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो अभिमानवश व्यास जी से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, व्यास उसको कहा जाता है जो इस कथा को बोल रहा है, जो इस कथा को सुना रहा है। तो जितनी ऊंचाई पर व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि आपको कथा सुना रहा है, यदि आप अभिमान में आकर और उससे ऊंची गद्दी पर बैठ जाते हैं, उससे ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, तो वे नरक यातना भोग कर इस लोक में पुनः आते हैं और कौवे की योनि उन्हें प्राप्त होती है, अर्थात वह अगले जन्म में कौवे बनते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीर आसन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ का बातें करते हैं, व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में जाते हैं, अर्थात गधे बनते हैं, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में चले जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पाप नाशिनी कथा की, क्योंकि इस कथा को पाप नाशिनी कहा गया है कि जब हम ये देवी भागवतम की कथा सुनते हैं तो हमारे पापों का ये नाश करती है। तो सूत जी कहते हैं कि जो लोग पुराण जानने वालों की और पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर और सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोग कर बनैले सुअर की योनि में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डालते रहते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में किसी गांव में सुअर की योनि में जन्म प्राप्त करते हैं। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। देखिए कहाँ अन्य पुराण और उनको सुनने से जो सुख प्राप्त और भाग्य प्राप्त होना है, जो फल प्राप्त होना है, उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा श्रीमद् देवी भागवत के पुराण को सुनने से। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में शिव जी श्रेष्ठ हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, आनंद देने वालों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, सब धनों में सुयश श्रेष्ठ है, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवतम पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवंत मुक्त हो ही जाता है। किसी शत्रु राजा
से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर, राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए ये पुराण सुनना ही चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भी श्रीमद् देवी भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया था, यानी कि पूर्ण कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता है, ना कोई मंत्र है। भगवती अपने गुणगान करने वाले की रक्षा सदैव करती हैं। इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य पुराण नहीं हो सकते। ये बातें स्वयं व्यास जी ने कही हैं, जो सूत जी बता रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवतम पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है, जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य, मणिद्वीप का सम्यक वर्णन, सब कुछ किया गया है। इसके साथ साथ इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता भी विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवती की भली भांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं। भगवान विष्णु निरंतर संसार का पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी इन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम भगवान शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है। अंत में निश्चय ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहें। और इसके साथ ही ये 5वां अध्याय भी यहीं पर पूर्ण होता है। और यहाँ से आरंभ होता है पूर्वार्ध का, पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का, जिसमें कि महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करने का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। जो सर्व चेतना रूपा आदि शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक जी कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों का अध्ययन किया है, जो 5 लक्षणों से युक्त हैं, गूढ़ रहस्यों से भरे हैं और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य, दिव्य, पुण्यप्रद और कली के दोषों से रहित क्षेत्र में भी आप पधारे हैं। अतः हे सूत जी,
मुनियों का ये समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अतः आप समाहित चित्त होकर या अर्थात एकाग्र चित्त होकर हम लोगों से इस पुराण का वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तो तीनों तापों अर्थात दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप से रहित होकर दीर्घजीवी हों। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का आप हम सबके समक्ष वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में अर्थात सिर्फ जो खाने में लगा रहता है और पुराणों की कथाएं नहीं सुनता है, वे निश्चित ही अभागा होता है। जैसे षड्रस के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे विद्वजनों के प्रवचन से हमारे कानों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तो भला हम जैसे मानव जिन्हें भगवान ने दो दो कान दिए हैं, यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों ना कह दिया जाए। तो आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हर हर महादेव, जय माता दी।